चाणक्य नीति, कैसे मनवाएं अपनी बात। दोस्तों, जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही रणनीति और प्रभावशाली व्यक्तित्व भी जरूरी है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात माने, लेकिन वो टालमटोल करता रहता है। ऐसे में क्या करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी को भी अपनी बात मानने के लिए तैयार कर सकें? जी हां दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी नीतियां बताई हैं जिनकी मदद से आप किसी से भी हां बुलवा सकते हैं। तो आज हम इन्हीं गूढ़ नीतियों का गहन विश्लेषण करेंगे ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मॉडल सकें। तो तैयार हैं आप चाणक्य की दुनिया में कदम रखने के लिए? दोस्तों, चाणक्य कहते थे, कोई भी व्यक्ति तभी कार्य करता है जब उसे उसमें अपना हित नजर आता है। ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो उसे ये एहसास दिलाना होगा कि आपकी बात मानने से उससे भी फायदा होगा। हर किसी के मन में एक सवाल होता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं देते, तब तक सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए पहले ये समझें कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसके सपने क्या हैं, और फिर अपनी बात को इस तरह रखें कि उसे लगे कि आपकी बात मानने से उसकी जरूरतें पूरी होंगी, उसके सपने साकार होंगे। याद रखिए, लोगों को अपनी परवाह सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप उनकी परवाह करते हैं तो वो भी आपकी बात जरूर सुनेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको अपने बॉस को एक नए प्रोजेक्ट के लिए मनाना है, तो सीधे सीधे प्रोजेक्ट के बारे में बताने के बजाय पहले ये समझें कि आपके बॉस को कंपनी के लिए क्या चाहिए। क्या वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं? क्या वो कंपनी की मार्केट में एक नई पहचान बनाना चाहते हैं? दोस्तों, चाणक्य कहते थे, अगर आप किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसके मन की अवस्था को समझें। हर इंसान अनोखा है, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं, उसकी परेशानियां सब अलग अलग होती हैं। अगर आप किसी से हां बुलवाना चाहते हैं तो पहले उसे समझें, उसके मन को पराहने की कोशिश करें। देखिए, जब तक आप सामने वाले से एक भावनात्मक जुड़ाव स्थापित नहीं करते, तब तक आपकी बातों का उस पर कोई खास असर नहीं होगा। इसलिए बातचीत की शुरुआत में ही उससे कुछ ऐसी बातें करें जिससे उसे लगे कि आप उसकी परवाह करते हैं। एक बार जब आप सामने वाले से एक मजबूत रिश्ता बना लेते हैं, तो फिर आपकी बात मानना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तब वो ये सोचता है कि आप जो भी कह रहे हैं वो उसके भले के लिए ही कह रहे हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, जब लोहे को मोड़ना हो तो उसे पहले गर्म किया जाता है। हर काम के लिए एक सही समय होता है। अगर आप किसी को अपनी बात मनवाने के लिए सही समय का चुनाव नहीं करेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मान लीजिए आपके दोस्त का मूड खराब है और आप उसी समय उसे अपने किसी काम में मदद करने के लिए कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि हो सकता है कि वो आप पर गुस्सा ही हो जाए। इसलिए पहले ये देखें कि सामने वाला किस मूड में है। क्या वो आपकी बात सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार है? अगर आपको लगता है कि ये सही समय नहीं है तो थोड़ा इंतजार करें, और जब आपको लगे कि अब सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, तब अपनी बात कहें। चैप्टर 4। चाणक्य कहते थे, विश्वास एक ऐसा अदृश्य धागा है जो रिश्तों को बांध कर रखता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को माने, तो पहले उनका विश्वास जीतें। विश्वास ही वो नींव है जिस पर सभी रिश्ते और सभी निर्णय टिके होते हैं। लेकिन दोस्तों, विश्वास एक दिन में नहीं बनता। ये तो समय और धैर्य का खेल है। आपको अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने कामों से यह साबित करना होगा कि आप भरोसे के लायक हैं। जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तो वो आपकी बात को बिना किसी संदेह के स्वीकार करने लगते हैं, और यही तो आप चाहते हैं, है ना? चैप्टर 5। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मीठे बोल काम नहीं आते। जब लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं तो चुप रहना कोई समझदारी नहीं है। ऐसे में समझदारी से हल्का सा दबाव बनाना जरूरी हो जाता है। चाणक्य कहते थे, जब साधारण प्रयास सफल न हो तो नीति का सहारा लेना चाहिए। नीति का मतलब है चतुराई, कौशल और रणनीति। आपको यह समझना होगा कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो पहले यह जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों। क्या वो सचमुच आपकी बात से सहमत नहीं है,
या फिर वो जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है। अगर आपको लगता है कि वो जानबूझकर आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उसे थोड़ा कड़क रवैया अपनाना पेडी सकता है। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि उसके ना मानने के क्या परिणाम हो सकते हैं। उतरो दोस्तों, चाणक्य नीति केवल एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। अगर आप इन 5 नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल लोगों से अपनी बात मनवा पाएंगे बल्कि एक प्रभावशाली और सफल इंसान भी बन जाएंगे। तो आज से ही इन नीतियों को अपनाइए और अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाइए कि लोग खुद आपकी बात मानने को मजबूर हो जाए। मुझे यकीन है सफलता आपके कदम चूमेगी।